हम बात करने वाले हैं आज गोल्स के बारे में। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है और इसलिए एक सेपरेट रिकॉर्डिंग बना रहे हैं हम इसको न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा अलग, ताकि बाद में भी जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो लोग इसको देख पाए। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे एंड आई वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ काशी मैजिक डिजिट्स एज यूजुअल एंड एज ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच। तो आह, थोड़ी सी एक अलग सब्जेक्ट से, ओकल्ट से अलग सब्जेक्ट से जाके आज हम बात करने वाले हैं, वो है गोल सेटिंग के बारे में। कि गोल्स हमें कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, हमारे गोल्स अचीव कर पाए, हम जल्दी अचीव कर पाए और वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अचीव कर पाए, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। दिस इज ए सेपरेट सेशन, नॉट ए बेसिक न्यूमरोलॉजी और नॉट ए एडवांस न्यूमरोलॉजी जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। तो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे एंड बाद में जब जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगे। कुछ अच्छी बातें हम करने जाने हैं आज इस सेशन के अंदर। तो देखो, गोल्स है क्या। सबसे पहली बात तो हमें यही नहीं पता होता, यानी मोस्ट ऑफ द लोगों को, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गोल्स का मतलब क्या है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक मतलब ये एक सच है ना। ये एक सच है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल का मतलब क्या है। जब आप किसी से पूछेंगे ना, किसी व्यक्ति से कि तेरा गोल क्या है, तो वो अपनी इच्छा बताएगा, वो गोल नहीं बताएगा। राइट। तो हमारी इच्छा हमारा गोल नहीं हो सकता। ठीक है। हम ज्यादातर लोग हमारी इच्छा को हमारा गोल मान लेते हैं, यानी किसी का यार मेरी इच्छा ये है कि मैं ये करूंगा, नहीं वो गोल नहीं है। वो आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी डिजायर हो सकती है, आपकी आपका कोई पैशन हो सकता है जिसे आपको कभी करना हो, लेकिन वो आपका गोल नहीं हो सकता। एटलीस्ट स्मार्ट गोल तो नहीं है, और हम आज बात करने वाले हैं स्मार्ट गोल के बारे में। ठीक है जी। ठीक है। तो गोल असल में होता क्या है। जैसा कि मैंने बोला, गोल सिर्फ एक इच्छा नहीं होती। गोल वो डिसीजन होता है जो आप अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। सर हम फ्यूचर के लिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर के लिए तो हम चीजें खरीदते हैं, तो गोल कैसे हो गया। नहीं। तो गोल भी वो एक डिसीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। देखो, हमारी इच्छा क्या बोलती है, काश ऐसा हो जाए। और हमारा हमारा जो गोल होता है वो क्या बोलता है, कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। दोनों में फर्क है। हमारी इच्छा क्या बोलती है, कि काश साहब ऐसा हो जाए, कुछ करके ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। जबकि हमारा गोल क्या बोलता है, अगर हमने हमारा कोई गोल बनाया है, वो क्या बोलता है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, या मुझे ये करना है, या मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर ये करना है। तो दोनों में फर्क है, तो बोथ आर डिफरेंट। हमारी इच्छा अलग हो सकती है, हमारा गोल अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों की समस्या क्या आती है, ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या आती है, कि उनके पास गोल्स तो होते हैं, हम सबके पास गोल्स तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के गोल्स काम नहीं करते। काम नहीं, क्यों नहीं करते। मैं गोल तो बना लिया, हमने बढ़िया से पेपर में, बढ़िया से पेन से, बढ़िया से कागज पे, बढ़िया सी दीवार पे उसको चिपका भी लिया, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स भी डाल दी उसके अंदर, जिसे हम विजन बोर्ड बोलते हैं कई बार। गोल तो है ना, लेकिन काम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अधूरे होते हैं। अधूरे होते हैं मतलब, आगे बात करेंगे इसके बारे में। गोल्स अधूरे होते हैं, धुंधले होते हैं, बिना माप के होते हैं। अरे, बिना माप के मतलब ये कोई दूध दही थोड़ा ना है जो माप के देंगे। गोल तो गोल है, मैंने सोच लिया कि मुझे ये अचीवमेंट करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 4 गुना हो जाए, मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो जाए, मेरे पास रोज क्लाइंट आए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरी सेल इतना हो जाए, ये हो जाए। गोल तो गोल है, लेकिन फिर भी पूरे क्यों नहीं होते। क्वेश्चन तो यही है ना, कि फिर भी पूरे क्यों नहीं होते। क्योंकि वो अधूरे होते हैं, वो धुंधले होते हैं, वो मेजरमेंट वाले नहीं होते, हमने उनको मापा नहीं, वो बिना माप के होते हैं और बिना समय सीमा के होते हैं, कि मैं कब तक ये काम कर लूंगा। हम बोलते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, ये काम मुझे करना है, लेकिन हमने टाइम तो बताया ही नहीं।
हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन हमने टाइम तो बताया ही नहीं। तो जो भी गोल्स आपके बिना टाइम लिमिट के आप बनाओगे वो कभी पूरे नहीं होंगे, जीवन में कभी भी पूरे नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरे हो जाए। अगर आपने उसका टाइम नहीं दिया, उसको नापा नहीं, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट नहीं बनाया। गोल्स को अचीव करने के लिए दोस्तों एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी होता है, उसके बिगर वो कोई काम नहीं करेगा। आप लगा लो, 10 बार लगा लो, आपको अगर कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात ये आती है कि जब हमारा गोल, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि स्मार्ट गोल्स, व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स। जब हमारा गोल स्मार्ट नहीं होता तो क्या होता है? क्वेश्चन है, जब तो उसी उसी के लिए तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ना आज, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड स्मार्ट गोल। दिक्कत क्या है, फर्क क्या है दोनों के अंदर? तो जब हमारा गोल स्मार्ट नहीं होता था, या हमने उसको स्मार्टली डिजाइन नहीं किया होता, तो दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंफ्यूजन। जब गोल साफ नहीं होता तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसको सही ट्रिगर ही नहीं मिल पाता कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ पर्सन का गोल है कि मुझे सफल होना है, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, या मुझे बहुत पैसा कमाना है, आई वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाना है। लेकिन मेरे भाई, कितना सफल होना है? मतलब मैं सफल हो जाऊं तो मतलब मैं कब तक अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहूंगा? कोई तो बेंचमार्क होगा, कोई तो बेंचमार्क होगा सफलता का, कि यार अगर मैंने ये चीज अचीव कर ली, या मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया, या मेरे इतने क्लाइंट हो गए, मेरा टर्नओवर इतना हो गया, या मैंने मैंने वो वाली डील क्रैक कर ली, या मैंने वो जमीन खरीद ली, या मैंने वो फ्लैट ले लिया, या मैंने वो मकान ले लिया, या मेरा मंथली इनकम इतनी हो गई, या मेरी एक्टिव पैसिव इनकम इतनी हो गई, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोलूँ। जब मैंने या मैंने ये वाली कार ले ली तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोलूंगा। जब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोलूंगा। कुछ तो आपका बेंचमार्क होगा ना अपने आप को सक्सेसफुल बोलने का। तो वो बेंचमार्क क्या है? मुझे सफल होना है, लेकिन कितना? ऐसे तो सफलता की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं कब अपने आप को सफल बोलना चालू करूंगा कि हाँ जी, ये मैंने अचीव कर लिया, नाउ आई कैन से माई सेल्फ यस, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। या मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन भाई कितना? बहुत सारे की कोई लिमिट नहीं होती है। ऐसा होता है ना कई बार कि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं भगवान के सामने, और उनको ये बोल रहे हैं, जे प्रे कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, बहुत सारा पैसा आ जाए। भगवान कंफ्यूज, कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना? पता ही नहीं है आपको। तो ऐसे गोल्स काम नहीं करते। दूसरी चीज आती है टालम टोल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपके गोल बिना लक्ष्य के हैं, यानी कि आप उनसे अचीव क्या करोगे, कोई स्पष्ट आपका लक्ष्य नहीं है, स्पष्ट आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है गोल्स के लिए, या मैं ये काम कल से करूंगा, या अगले महीने पक्का, या थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, अभी क्या मंथ एंड चल रहा है ना, मंथ एंड के क्या लास्ट वीक में और फर्स्ट वीक में बहुत बसड़ फैलती है, तो टाइम नहीं मिल पाता यार। तो मैं ना अब उस अगले मंथ के पहले वीक के बाद से करूंगा। पहला वीक भी आता है, दूसरा वीक भी आता है, तीसरा वीक आता है, और चौथा वीक तो मंथ एंड के पहले वाला वीक होता है। तो द सेम काइंड ऑफ बसड इज गोइंग अगेन एंड अगेन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, जब हमारा गोल स्पष्ट नहीं होता, हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, तो ये दिक्कत आती है। जो चीज तारीख पर नहीं होती ना, या जिस चीज के लिए हमने कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर रही, वो जीवन में कभी भी हैपन नहीं होती, कभी भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एंगेजमेंट हो गई, शादी है, तो एक डेट फिक्स होती है ना, कि हाँ 10 जुलाई को है, 5 जुलाई को है, 2 दिसंबर को, एक डेट फिक्स होती है ना शादी की। हर चीज की डेट फिक्स होती है ना।
इवन डिलीवरी की भी डेट फिक्स होती है, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, कि हाँ जी आपका बेबी इतनी तारीख तक हो जाएगा, ये डेट दी है, पूछा ना डॉक्टर ने क्या डेट दी है। हर चीज की डेट होती है दोस्तों, इसलिए वो चीज जीवन में हैपन होती है। तो पहली चीज आई कंफ्यूजन, दूसरी चीज आई प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरी चीज कौन सी आती है जिससे हमारे गोल पूरे नहीं होते? हम गलत डायरेक्शन में काम करते हैं, हम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। कई बार देखा होगा आपने, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिस में या किसी पर्टिकुलर दुकान पे या किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लोग लगे रहते हैं गधों की तरह, दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन वो सक्सेस उनको नहीं मिल पाती जिस जो मिलनी चाहिए या जो वो सोचते हैं। क्यों? कुछ तो गलत होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में स्किल्स नहीं हो या कंपेटेबल नहीं हो। कुछ तो रीजन होगा ना, कोई तो कारण होगा। वन ऑफ द रीजन, कंफर्ट जोन। हम एक तरीके का काम करते 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 उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं, इतने हम उसमें इतने अच्छे में बोलूं या उसमें ये मास्टर बोलूं, आई डोंट नो, कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो बहुत से लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं गलत दिशा के अंदर। उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि गोल ही नहीं है ना। हमें जब पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें जब पता ही नहीं है तो हमें जाना कहाँ है, तो क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो मैंने अपने घर से अपनी गाड़ी उठाई और मुझे जाना है भोपाल, और मैं निकल गया बिना जीपीएस के, बिना पूछे कि कौन से रोड जाएगी, कौन सा हाईवे जाएगा, मुझे कहाँ से मुड़ना है, कैसे नहीं मुड़ना है, मैं चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ पागलों की तरह, गधों की तरह चले जा रहा हूँ। मैं मतलब भोपाल का तो पता नहीं, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ ही पहुंचूंगा। और गिरते पड़ते पहुंच भी गया तो कितना उसमें हार्डवर्क लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना टाइम खराब होगा। भाई गोल्स क्या है? क्या मुझे कहीं जाना है, और स्मार्ट गोल क्या है, मुझे कैसे जाना है, मैं ढंग से कम टाइम में सिस्टमेटिक वे से उस पर्टिकुलर गोल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। दैट इज द स्मार्ट गोल, राइट? अब एक दिक्कत और आती है गोल्स के अंदर, कि हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और सेल्फ डाउट करने लगते हैं। मान लो हमने अपना कोई गोल बनाया, हमने विजन बोर्ड बनाया, हमने अपने आंखों के सामने उसको कागज को लगा दिया और हम देख रहे हैं रोज उसको, पढ़ रहे हैं रोज उसको, लेकिन काम नहीं कर रहे क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। और जब महीनों बीत जाते हैं, जनवरी, 1 जनवरी को बनाया था साहब हमने, 1 जनवरी को हमने गोल बनाया था कि मैं 10 किलो वजन कम कर लूंगा। 1 जून आ गया, 2 किलो ज्यादा हो गया, 80 था 82 हो गया, 70 होना चाहिए था। लेकिन मैंने तो गोल भी लिख के लगा रखा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मुझे ये पता ही नहीं था मेरा कोई जिसे बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट ही नहीं था, कि मुझे जिम जाना है, मुझे कितना खाना है, मुझे मीठा छोड़ना है, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मुझे कौन सा कोच लेना है, मुझे कितना अपने थाली के अंदर फाइबर चाहिए, XYZ ABC। मतलब मैंने उसको उस वे में पाने की कोशिश ही नहीं करी। समझ रहे हैं? और उसके बाद जब मैं 6 महीने बाद में अपना विजन बोर्ड देख रहा हूँ, तो होता यार 6 महीने पहले कोई काशी मैजिक रीडर्स का कोई था मनोज करके, उसने बताया था कि तुम लिख लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। मैंने तो लिख भी लिया था, मैनिफेस्ट भी किया था कि मैं है राम पतला हो रहा हूँ, लेकिन वो भी काम नहीं किया। मैंने एक्चुअलाइजेशन भी किया था, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया था, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फालतू पागल बनाता है यार वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल्फ डाउट, निराशा। और दोस्तों यहीं से अपना आत्मविश्वास टूटना शुरू होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने राह ही गलत पकड़ ली ना स्टार्टिंग में, आपने बात ही आधी सुनी, आपने केवल गोल सुना, आगे का जो मैंने वर्ड बोला स्मार्ट सुना ही नहीं आप। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा अपन रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन उसने ये तय नहीं किया कि कितने पैसे कमाने हैं, कब तक कमाने हैं, किस तरीके से कमाने हैं। तो 6 महीने बाद भी उसकी हालत वही रहेगी, 6 महीने बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला, और आखिर में वो यही बोलेगा गोल सेटिंग काम नहीं करती है। This kind of video, this kind of knowledge, just a bullshit.
जबकि सच्चाई तो ये होती है, गोल गलत नहीं था, तरीका गलत था। मुझे अमीर बनना है, कितना? मुझे पैसे कमाने हैं, कितने? मुझे वजन कम करना है, कितना? मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, कौन सी? मुझे एक मकान बनाना है, कितने तक का? मकान का साइज क्या होगा, मकान का फ्रंट क्या होगा, मकान कौन से एरिया में होगा? कुछ नहीं पता, बस मकान बनाना है, बड़ा मकान चाहिए, है भगवान मुझे बड़ा मकान दिला दे। भगवान बताओ तो सही, कहाँ चाहिए? उस दिशा के अंदर मेहनत तो करो। एक्चुअली दोस्तों, समस्या गोल रखने में नहीं है, समस्या सही तरीके से गोल ना रखने में है। हमने गोल तो बना लिए, लेकिन सही तरीके से उनको मेंटेन ही नहीं किया। क्या होगा आखिरी के अंदर? वो पूरे नहीं होंगे, हम फ्रस्ट्रेशन होगी, और हम फिर हम खीज उतारेंगे कि ऐसा ये कुछ काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, गोल सेटिंग काम नहीं करती, विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता। अगर आपका गोल स्मार्ट है, अगर आपका गोल स्मार्ट है, तो आपके माइंड को, आपके दिमाग को एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा, एक फोकस बनेगा, और आपके एक्शंस अपने आप होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपका गोल स्मार्ट नहीं है, अगर आपका गोल स्मार्ट नहीं है, तो क्या होगा? लॉस ऑफ कंफ्यूजन। आज मैं इधर जा रहा हूँ, कल मैं इधर जा रहा हूँ, गोल गया तेल लेने, 6 महीने बाद मैं रहूंगा, अरे यार मैंने पता नहीं क्या बनाया था, कुछ फायदा भी नहीं हुआ। टालम टोम रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन रहेगा, और आखिरी में क्या हाथ लगेगी? निराशा। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी सेशन शुरू नहीं किया है, अभी तो हम केवल गोल की बात कर रहे हैं, कि अगर आपके गोल स्मार्ट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। अगर आपके गोल स्मार्ट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। अब साफ बात ये आती है कि स्मार्ट गोल का मतलब क्या है। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्मार्ट गोल का ये मतलब ये है कि स्मार्ट लोग गोल रखेंगे, यानी स्मार्ट लोगों का गोल सही, गोल पूरा होगा, ऐसा मतलब है क्या स्मार्ट का? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट गोल का मतलब, एक एक करके हम देखते हैं कि क्या मतलब है, और हम उसे कैसे अचीव कर पाते हैं, कर सकते हैं, और हमें क्या डूज एंड डोंट्स रखने चाहिए हमारे गोल को पूरा होने में, ताकि जो भी हम सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी एक अनहेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी होना हो सकता है, एक स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, एक कम कमाने वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा कमाना हो सकता है, एक बिजनेस मैन के लिए ज्यादा क्लाइंट लाना हो सकता है, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए शादी करना भी हो सकता है, गोल हो सकता है शादी करना, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो भी स्मार्ट गोल होगा तब होगा ना। मुझे लड़की चाहिए, कैसी, कहाँ पर, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, ये हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब लड़की चाहिए मुझे तो, शादी हो जाए मेरी। ऐसा नहीं होता ना। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। देखो, स्मार्ट गोल के अंदर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल के अंदर SMART मीन स्मार्ट, उसके एक एक हम शब्द की बात करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसको एलेबोरेट करेंगे। कि स्मार्ट मतलब, एस मतलब स्पेसिफिक, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य। स्पेसिफिक का मतलब क्या है भाई? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? आपका लक्ष्य इतना साफ हो कि उसे सुनते ही कोई पूछे ही नहीं कि मतलब, आपका लक्ष्य इतना क्लियर कट होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है इतना क्लियर कट होना चाहिए कि जब आप किसी को वो चीज बताओ, किसी को वो शेयर करो, तो सामने वाले का आपके पास कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं आए कि यार कितना, या तू क्या चाहता, क्या है, कहना क्या चाहते हो। वो चीज आनी ही नहीं चाहिए सामने से। अब हम गलती क्या करते हैं? हमने बोला मुझे सफल होना है, या मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ बदलनी है। दीज आर ओनली इमोशंस, नॉट ए गोल। मुझे पैसा कमाना है, उसके मेरे मेरे उसके पास ही पैसा, बहुत सारे पैसा, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मैं अपनी लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंज लेके आने वाला हूँ, बस मुझे लाइफ बदलनी है। सारी बातें सही है, लेकिन ये केवल एक इमोशन से, केवल एक इमोशन है जो आपने किसी के दबाव में, या किसी को देखकर, किसी से
सॉरी टू से किसी से जेलिस होकर केवल बोल दिया कि हाँ मुझे ये करना है, ये केवल इमोशंस हैं, वो भी एक टेम्पररी डोपामाइन वाले इमोशंस। स्पेसिफिक गोल कैसे बनाए? हम जब बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गोल? भाई अपने आपका जो भी गोल है उससे 5 सवाल पूछिए, खुद से 5 सवाल पूछिए, आपने जो भी गोल बनाया है उससे 5 क्वेश्चंस कीजिए कि भाई सबसे पहले चीज व्हाट, मुझे क्या चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, दैट इज व्हाट, मुझे चाहिए क्या। अच्छा साहब, फिर मुझे वो क्यों चाहिए, सेकंड क्वेश्चन व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट, मुझे क्या चाहिए। सेकंड, मुझे ये क्यों चाहिए। तीसरा, हु, इसमें कौन कौन शामिल है। वेयर, किस क्षेत्र में चाहिए। मतलब मुझे करियर में गोल ये मेरा जो गोल है, मुझे करियर रिलेटेड गोल है, ये मनी रिलेटेड गोल है, ये हेल्थ रिलेटेड गोल है, ये स्वास्थ्य रिलेटेड, ये परिवार रिलेटेड गोल है। होता है ना कई बार, जैसे लोगों के रिश्ते सही नहीं होते तो उसका गोल है कि यार मैं ना 6 महीने में इस पर्सन से अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। ये वो गोल हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं, होता है गोल लोगों का। रिलेशनशिप को सही करना एक गोल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मैं जो गोल बना रहा हूँ स्पेसिफिक, वो किस किस एरिया से स्पेसिफिक है। ज्यादातर का करियर ही होता है या पैसा ही होता है, लेकिन हेल्थ भी हो सकता है कि हाँ जी मैं, मेरे ये गंदी आदत है और मैं इसको आदत को छोड़ के रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, 6 महीने में या साल भर में अपनी एक अच्छी हेल्थ बना के दिखाऊंगा, ये गोल हो सकता है। और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, वो स्मार्ट गोल में आ जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन, विच, यानी मुझे इसको पूरा करने में कौन कौन से चीजें लगेगी, कौन कौन से संसाधन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जॉब में ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब में ग्रो करना है, क्या होगा, क्या ये स्पेसिफिक गोल है। हाँ मुझे जॉब में ग्रो, मैं जॉब जॉब कर रहा हूँ ना, मुझे ग्रो करना है। कि किस टाइप का ग्रो करना है, क्या उसी कंपनी में ग्रो करना है, या कंपनी को स्विच करके तुझे वैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है ये बता ही नहीं है। स्पेसिफिक करो कि हाँ जी मुझे अगले 6 महीने में, मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मुझे मैनेजर की पोस्ट चाहिए, काइंड ऑफ। या कि मैं, मेरी सैलरी या मेरा सीटीसी अभी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है, मुझे 14 से 15 की हाइक चाहिए, 4 से 5 लाख की हाइक चाहिए अगले 6 महीने में। दैट काइंड ऑफ स्पेसिफिक गोल। लेकिन मुझे केवल जॉब में ग्रो करना है, ये काम नहीं करेगा। चलो बिजनेस के हिसाब से बात करें, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। आपने देखा होगा कई दुकान वालों, जो मीडियोकर दुकान वाले होते हैं ना, अपने नॉर्मल वाले किराने वाले, या जो ये कॉस्मेटिक आइटम वाले, कपड़े की दुकान वाले, जूते की दुकान वाले, जो जिनसे, जो नॉर्मल मतलब जो रिटेल शॉप्स होती है, उनमें आप बैठना कभी जाके, और वो आपको जब बात करेंगे तो वो, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाएंगे यार अब। कितना, कितना बढ़ाना है पता नहीं है, कहाँ बढ़ाना है पता नहीं है, कैसे बढ़ाना है पता नहीं है, बस बिजनेस बढ़ाना है। अगर कोई बोलता है कि यार मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ कि एक दो दुकान मुझे और मिल जाए, और मैं 1 साल के अंदर इन दो दुकानों को किराए पे ले लूंगा, और उससे मुझे इतनी इनकम होगी, और मेरी इतनी जो इनकम होगी किराया काटने के बाद मेरे इतना बच जाएगा, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। दैट्स काइंड ऑफ स्पेसिफिक गोल। लेकिन बढ़ाना है, नॉट स्पेसिफिक गोल। मुझे बढ़ाना है काइंड ऑफ कि यार इस एरिया में ये वाली चीज नहीं बिकती और किसी के पास है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाके होलसेल में इस चीज को लेके आ जाऊँ, ताकि लोग है ना मेरे से ही ले, और मैं इसकी एजेंसी ले लेता हूँ, और ऐसा ऐसा अपन या सबको है ना बांट देंगे, पंपलेट बांट देंगे, सबको पता लग जाएगा कि मेरे पास ये चीज मिलती है, फिर अपने पास ग्राहक आएंगे, अपन को डिस्काउंट देंगे, और ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। दिस काइंड ऑफ स्मार्ट गोल। लेकिन मुझे केवल बिजनेस बढ़ाना है, बढ़ लिया फिर तो।
देखो आपका जो दिमाग है ना, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग वो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। अगर आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे, अगर आप उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो उसको टालता रहेगा आगे आगे। ठीक है। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को एक वाक्य में लिख लो, इतना साफ कि बच्चा भी समझ जाए। आई वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल लाइफ कोच। लिख दिया मैंने एक लाइन में और लगा दिया मेरे कमरे में। मेरे कमरे में मेरे, जब 10 साल का बच्चा है, अच्छा पापा ने ये लगा रखा है, समझ गया वो। आपका गोल इतना, आपका एंड गोल इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि बच्चे के भी समझ में आ जाए। अगर आपको अपने गोल को किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा ऐसा आप क्या चाहते हो कि सामने वाले के समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो हमने पहले ही बात जानी, स्पेसिफिक होना चाहिए। पहला स्मार्ट वर्ड का पहला जो एस है, दैट मीन्स आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? वैसे सिंपल है, सबको पता है ये चीज। मैं कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी हम उस पर काम नहीं करते, हम उस पर काम नहीं करते। और अगर हम उस पर काम करना चालू कर दें तो चीजें बहुत जल्दी बदलती है। लोग लोग करते हैं, जो करते हैं उनसे पूछना। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए हमारी गोल की? मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि जिसको मापा जा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं कितना आगे पहुंचा, या मैं सही दिशा में तो हूं या नहीं। अगर आपने कोई गोल बनाया है, देखो स्पेसिफिक कर लिया आपने गोल को, 1 जनवरी को आपने गोल बनाया, अब आप 1 अप्रैल को ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ तक आए, और आपके समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। अगर आप ये पता नहीं कर पाते कि मैंने अपने गोल का कितना परसेंट अचीव कर लिया, या आप उसको नंबर्स में लेके नहीं आ पा रहे कि हाँ जी मैंने 20% कर लिया है, और 20 अगले महीने तक हो जाएगा, उसके बाद 20 अगले महीने तक हो जाएगा, December 31 तक, 2026 तक मेरा 100% गोल अचीव हो जाएगा, तो डेट इज द मेजरेबल। ओके जी। यानी कि मैं कितना आगे पहुंचा, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर आपका गोल मापा नहीं जा सकता, तो आई एम सॉरी टू से आपका गोल सही नहीं है। अगर आप किसी चीज को चेक नहीं कर सकते तो सुधारोगे कैसे? अगर आप किसी चीज को चेक ही नहीं कर सकते कि करंट में क्या है, उसको रिव्यू ही नहीं कर सकते, तो उसको करेक्शन कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमने लक्ष्य बनाया, मुझे ज्यादा क्लाइंट चाहिए, मुझे अच्छी इनकम चाहिए, या मुझे हेल्दी बनना है। इनमें से तीनों में से एक भी गोल काम नहीं करेगा। मुझे ज्यादा ज्यादा क्लाइंट चाहिए, कितने? नहीं पता। मुझे अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी इनकम कितनी? भाई अभी आपकी कितनी इनकम है? आपकी मान लो 50,000 पर मंथ की इनकम है, तो आपके लिए अच्छी इनकम क्या है? क्या वो 1 लाख है, या क्या वो 2 लाख है, या अगर 10,000 भी ज्यादा मिल जाएंगे तो चल जाएगा? मुझे क्लाइंट चाहिए कितने? सॉरी, तो सॉरी। तो मुझे क्लाइंट चाहिए कितने? तो हाँ जी, मुझे हर महीने के 10 क्लाइंट चाहिए, मेजरेबल। अब मान लो मुझे किसी महीने में 8 क्लाइंट मिले, तो हाँ मैंने देख लिया कि यार 80% मैंने अचीव कर ली। या मुझे किसी महीने में 20 करे, तो यस मैंने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। मुझे अच्छी इनकम चाहिए, 50,000 रुपए की सैलरी है, 20,000 मैं इधर उधर से कमा लेता हूँ, तो इस महीने में मुझे कंसल्टिंग से 1 लाख रुपए की इनकम आ गई, तो हाँ मेरे मेजरेबल है। मैंने कुछ चीजें चेंज करी थी, मैंने कुछ एक्शंस लिए थे जिससे कि मुझे अच्छी इनकम हो गई। या मुझे हेल्थी बनना है, मेरी हेल्थ ये है, बॉडी तो आ रही है यहाँ तक की 100 किलो का वजन है, मैं बोलूँ मुझे हेल्दी बनना है, मुझे हेल्दी बनना है। कितना? कितना वजन कम करना है? लेट्स से मुझे 10 किलो वजन कम करना है 1 ऑफ जून तक।
तो ठीक है, दैट इज ए मेजरेबल कि मैं जब 3 महीने बाद 1 जनवरी से मार्च में अपना एनालिसिस करूंगा और मेरा वजन 1 किलो कम हुआ, तो दैट इज ग्रेट। हमने माप लिया उसको, दैट इज द मेजरेबल गोल। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब मुझे यूट्यूब पर बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत अच्छा चैनल चलाना है यूट्यूब का। क्या ये पूरा होगा? ये नहीं होगा पूरा। क्यों नहीं होगा? कितना बड़ा बनना है, कितना बड़ा चैनल चलाना है, मुझे पता ही नहीं है। अब वही मैं इस चीज को बोलता हूँ कि मुझे 90 दिन में 5,000 सब्सक्राइबर करने हैं। उसके बाद अगले 90 दिन में 15,000 सब्सक्राइबर करने हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 2026 तक मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज होना चाहिए। उसके बाद मुझे अपने चैनल से जो भी मैं इसके अंदर कंटेंट डालूं उससे मुझे पैसे आने चाहिए। तो मैंने एक ठीक है 2 साल का एक ट्रैक बनाया, गोल बनाया। अब मैं 3 महीने बाद जब इसको ट्रैकिंग करूंगा कि अच्छा मैंने 5,000 सब्सक्राइबर का रखा था लेकिन मेरे 1,000 ही हुए। करेक्ट। तो वो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे हम माप सके, नाप सके, मेजर कर सके, ट्रैक कर सके। अगर आप गोल को ट्रैक करोगे तो क्या फायदा होगा? आपको ये पता लगेगा कि आपका गोल काम कर भी रहा है या नहीं, या आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। देखो, साइकोलॉजिकल रीजन होता है हर चीज का। जब आप दिमाग को नंबर दिखाओगे ना, नंबर, तो वे लक्ष्य को वास्तविक मान लेता है। एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो आपके साथ भी हुई होगी, मेरे साथ तो हमेशा से रही है, कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एग्जाम की डेट जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती थी ना, कि हाँ जी इतने तारीख तक हाफ ईयरली एग्जाम है, इतनी तारीख को फाइनल एग्जाम की डेट या टाइम टेबल नहीं आता था, जब तक पढ़ाई करने का मजा ही नहीं आया कभी। और जिस दिन से डेट आ गई, जिस दिन डेट आ गई, उस दिन से देखो आप क्या टाइम टेबल बन रहे हैं, क्या कॉपी पे जल्द जल्द छड़ के बढ़िया माहौल बना के हम पढ़ाई चालू करते थे। क्योंकि हमारे दिमाग को एक ट्रिगर मिल जाता था कि यार 1 अप्रैल से एग्जाम है और आज हो रहा है मार्च, अपन को 20 दिन बचे हैं, अब उस पर अपन को रिवीजन भी करना है, तैयारी भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो माइंड अलग टाइप से काम करता था। लेकिन जब तक हमारे पास वो डेट नहीं होती थी, हमारे पास कोई एक मेजरमेंट नहीं होता था, हमारे पास कोई नापने का तरीका नहीं होता था, जब ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं कर लेंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था भाई। तो साइंटिफिक रीजन और इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि जब हमारे नंबर को हमारे सॉरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई नंबर दिखता है ना, तो वो उसको पाने के लिए एक टारगेट को अचीव करने के लिए अलग टाइप से काम करता है। अपने लक्ष्य में नंबर जोड़िए। अगर आपको पैसा कमाना है तो वो पैसे का अमाउंट लिखिए, कि हाँ जी मुझे 6 महीने बाद 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो लिखो उसको। परवाह मत करो। कुछ पागल लोग होंगे जो आपको पागल समझेंगे, लेकिन मतलब आप पागल नहीं, वो समझने वाले पागल है। लोगों की परवाह मत करो, बेशर्म बन जाओ। मैंने बहुत की है लोगों की परवाह, कुछ नहीं मिला। मैं 4-5 साल से बेशर्म बन चुका। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता अब। किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब। अपने लक्ष्य में नंबर जोड़ो। अगर पैसा चाहिए तो पैसों में नंबर जोड़ो, कि अ, कितना पैसा चाहिए। अगर आपको समय टाइम बाउंड है तो समय जोड़ो, कि कितने समय में वो काम होगा। आपको अगर अपना वजन कम करना है तो नंबर जोड़ो कि 10 किलो करना है या 5 किलो करना है। अगर आपको गेन करना है तो जोड़ो कि 2 किलो वजन बढ़ाना है, 5 किलो वजन बढ़ाना है। अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो जोड़ो कि मुझे 10 क्लाइंट चाहिए, 15 क्लाइंट चाहिए। आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए तो जोड़ो कि इसमें अपने दिमाग को ये ट्रिगर करो कि मुझे हाँ जी मुझे 5,000 चाहिए, 1,000 चाहिए, या कुछ भी सो ऑन। कई चीजें हो सकती है ऐसी। तो हमने दो बातें करी यहाँ पर। पहली बात करी स्मार्ट का एस, स्पेसिफिक गोल, और एम यानी मेजरेबल गोल। ठीक है। तीसरी चीज अचीवेबल। एक ए स्टैंड फॉर अचीवेबल गोल, यानी चीज ऐसी होनी चाहिए जो हम अचीव भी कर पाए। कई बार हम भावनाओं में आवेश में आके ऐसी चीजें लिख लेते हैं गोल के अंदर जो हम अचीव नहीं कर सकते। अब मैं इसको अगर अलग वे में जाके बोलूंगा तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हम नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। वो फिल्मी बातें हैं, है ना। लिखने में और सुनने में बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गोल हमारे ऐसे होने चाहिए जो हम अचीव कर सके।
देखो, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, वो सही है, लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है उसको भी देखना पड़ेगा। मान लो आपकी अभी सैलरी 10,000 रुपए है और आप ये बात कर रहे हो मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए 3 महीने बाद, मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। आप डबल तक आपने, हाँ मैं 10 है तो मैं 20 कर लूँ या 25 मिल जाए, हाँ वो अचीवेबल है, डबल से ट्रिपल भी अचीवेबल है। लेकिन आप 100 गुना सोचो तो वो अचीवेबल नहीं है, वो तो फिर चमत्कार हो गया। हम यहाँ चमत्कारिक पुरुषों की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है कभी भी गोल बनाते समय, कि मैं 30 दिन में करोड़पति बनूंगा। नहीं बन पाओगे। मैं 1 महीने में 20 किलो वजन घटाऊंगा या घटाऊंगी, नहीं। अच्छा, कारण क्या है इसका? साइकोलॉजिकल, इससे दिमाग क्या डर जाता है। दिमाग को पता है आपकी औकात, पता है उसको। 1 महीने में 20 किलो वजन नहीं घटता है। पता है कि आप कितना पंक्चुअल हो या कितनी इन चीजों के प्रति कॉन्शियस हो, पता है आपके दिमाग को सब। तो जैसे ही आपने बोला ना 20 किलो, तो दिमाग, हे राम क्या करवाएगा मेरे से ये। लेकिन आपने बोला कि यार 80 किलो है तो 2 किलो तो कम करूंगा ही करूंगा 1 महीने में, तो दिमाग भी आपका सपोर्ट करेगा कि हाँ यार 2 किलो तो कर लेंगे यार, अब तो बोल दिया तो देख लेंगे। देखो सही तरीका क्या होता है किसी भी गोल को अचीवेबल बनाने का, कि आज मैं कहाँ हूँ उसको आप लिखो, और मुझे अगले 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में कहाँ पहुंच सकता हूँ उसको लिखो। वहां से वो गोल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी इनकम मान लो 30,000 रुपये है, और मैंने ये लिखा कि 3 महीने बाद मैं 10 लाख कमाऊंगा, तो काम नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर लिखा कि हाँ जी 6 से 7 महीने के अंदर में 75 या 1 लाख तक या 6 फिगर तक पहुंच जाऊंगा, तो डेट इज अचीवेबल, डेट इज अचीवेबल गोल, डेट इज ऑल पॉसिबल, प्रैक्टिकल एक्चुअली। या मान लो हेल्थ वाइज, मैं 1 महीने में सुपर फिट बन जाऊंगा। अरे सुपर फिट की कोई परिभाषा नहीं है। सुपर फिट क्या होता है? सुपर फिट की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्या होता है सुपर फिट? हाँ, लेकिन आपकी एज के हिसाब से आपका अगर वजन ज्यादा है और आप ये बोल रहे हो कि यार 6-7 किलो ज्यादा है मैं इसको कवर कर लूंगा, तो डेट इज सुपर फिट फॉर यू। नंबर दो, अपने गोल्स को नंबर दो। हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड, आप उसको अचानक से बहुत बड़ा लक्ष्य दे दोगे ना, बहुत बड़ा, डर जाएगा बेचारा। ठीक है, पहली चीज। आप उसको अगर छोटा लक्ष्य दे दोगे ना, छोटा सा, कि यार मैं 250 ग्राम वजन कम करूंगा, तो वो कहे अरे यार 250 ग्राम के लिए परेशान कर रहा है, आपका दिमाग बोलेगा, तो वो हो जाएगा बोरियत। अब उसको अचीव करने की इच्छा ही मर जाएगी, कभी भी कर लूंगा, और कभी नहीं कर पाओगे। सही तरीका क्या है? इंस्पिरेशन, प्रेरणा, कि इतना ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसा बैलेंसिंग लक्ष्य बनाओ कि हाँ यार मैं इसको अचीव कर लूंगा। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा मैं एक नया लक्ष्य बना लूंगा, ताकि मुझे अगले साल वो करना है। हमेशा अपने लक्ष्य को देखें, लिख के, पहले लिखें, फिर देखें और पूछें क्या मैं इसे मेहनत और हम मेरी पंक्चुअलिटी यानी मेरे डिसिप्लिन, मेरे अनुशासन से पा सकता हूँ। और फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ के चमत्कार। लाइफ, जीवन कितना चेंज हो जाएगा, कितने जल्दी जल्दी के गोल्स पूरे होंगे आपके। हमने क्या क्या बात करी? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए उसका, और अचीवेबल होना चाहिए। अब आर का मतलब क्या है? रिलीवेंट। आपसे, आपने जो गोल बनाया है क्या वो रिलीवेंट भी है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ भी है, आपके किसी मतलब का भी है? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने लक्ष्य बनाया कि उसे दुकान खोलनी है और कागज का काम करना है। उसने वो लक्ष्य मेरे से शेयर किया, और मैंने भी सेम डे वो एक लक्ष्य बनाया कि मुझे भी एक दुकान खोलनी है, कागज का काम करना है। मुझे कुछ पता ही नहीं कागज के बारे में, मेरा पैशन भी नहीं है वो, मेरा काम भी नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे दोस्त ने बनाया है, तो मैं भी बनाऊंगा। यानी कि हम जब किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर कोई लक्ष्य बनाते हैं, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी एक्चुअल लाइफ से कोई रिलीवेंस नहीं रखता, तो ऐसा लक्ष्य के पूरे होने पे हमेशा डाउट रहता है। बीकॉम करने के बाद या एमकॉम करने के बाद
कई लोग बोलते हैं मैं सीए करूंगा क्योंकि वो वाले भैया ने भी सीए किया है, ये भी सीए कर रही है, मैं भी सीए करूंगा, जबकि आपको अपना टेम्परामेंट पता है कि आप उसके लिए नहीं बने। हो सकता है आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप एमबीए करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप कर रहे हो सीए क्योंकि सारे सारे बंदे सीए कर रहे हैं। आखिरी में होता क्या है, जिस जो पैशन के हिसाब से बंदा आया था वो तो बन जाता है, बाकी जो देख के आया था ना, उनके चांसेस सक्सेस के थोड़े से उनसे कम होते हैं। ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो पाता, हो जाता है, लेकिन उसमें अगर आप स्मार्ट नेस डालोगे गोल्स के ना, तब वो काम करेगा। अगर आप किसी के देखा देख अपने लक्ष्य बना रहे हो, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ से पर्सनल रिलेवेंट ही नहीं है, वो पूरे होंगे उसके बहुत कम चांसेस हैं। ऐसे लक्ष्य कई बार हम बना लेते हैं अ, जिसको बताने में मजा आता है। क्या कर रहे हो आप अभी? आईएएस कर रहा हूँ, दिल्ली रहता हूँ, आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस। गुड, वाओ, आईएएस, ओ, वाओ। आरएस कर रहा हूँ, RS। अच्छा, पढ़ाई करना पड़ता है, मजा आया ना? सीए कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो कई बार ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा होता है। पूछना आप जैन लोगों से, बेचारों से कि दिखाने के चक्कर में, केवल दिखावे के चक्कर में कई बार ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं और टाइम खराब कर लेते हैं कि बाद में। तो अपने खुद के सपने बनाओ और उनको अचीव करने के लिए पूरी जान झोंक दो, अनटिल अनलेस कि आप किसी दूसरे को कॉपी करो। दूसरों के सपने को अपना मत बनाओ। आपके अंदर जो टेम्परामेंट है ना, उसको खोजो सबसे पहले, और ये वैसा सपना बनाओ कि दूसरे आपके जैसा बनना चाहे। ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसा गोल बनाओ जो आपके परिवार, आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी सेल्फ डिग्निटी से जुड़ा हुआ हो। है ना, अंदर से सुनते ही ऐसा लगा है, हाँ यार मुझे ये काम करना है, हाँ यार मैं इसी के लिए बना हूँ, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि सपोज करो, कोई रवि नाम का लड़का है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि यार मुझे, मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अपना, मेरी फैमिली, मेरा परिवार। अब उसने गोल बना लिया दिन रात काम करके पैसा ही पैसा, तो ये उससे रिलेवेंट हुआ क्या? मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊं, लेकिन मैंने देखा देख ऐसा काम पकड़ लिया जी कि दिन रात काम करना पड़ रहा है, मुझे दिन रात मुझे काम करके पैसा ही कमाना पड़ रहा है, और 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूँ, परिवार तो गायब हो गया। इसके बजाय मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसी इनकम बनाऊंगा, चाहे से वो एक्टिव इनकम सोर्स हो या पैसिव इनकम सोर्सेज हो, एक ऐसी इनकम सोर्स बनाऊंगा जिससे कि मैं अपने परिवार को पूरा का पूरा समय दे पाऊँ। मैं कुछ ऐसा सीखूं कि मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़े, मैं फ्रीलांसर अपने घर से काम करूं, परिवार ही मेरे साथ है। कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, ताकि मैं एक ऐसी इनकम बनाऊं जिससे कि अपने परिवार को समय दे सकूं, ये मेरा गोल होना चाहिए था। ना कि ये कि दिन रात काम करके जिस जिस परिवार के लिए पैसा कमाने गया था वो परिवार ही छूट गया। अगर हम इसको बिजनेस के हिसाब से लें कि मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसा पैसा नहीं है, मेरा लक्ष्य है लोगों के जीवन को एक दिशा देना, या किसी के जीवन में एक वैल्यू ऐड करना। इसी गुड एग्जाम्पल। देखो, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है रिलीवेंस का, कि जब आपका रिलीवेंट लक्ष्य होगा ना, तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाओगे, और जब आप इमोशनली अटैच हो जाओगे ना किसी भी चीज से, तो कंटिन्यू, मतलब कंसिस्टेंटली आप उस पर काम कर पाओगे, और उसके पूरे होने के बहुत चांसेस होंगे, यानी वो चांसेस यहाँ आ जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है? अपने लक्ष्य को लिखो और उससे पूछो, क्या ये लक्ष्य, क्या ये गोल मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए है, या केवल व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने के लिए, हाँ डूइंग ये, कॉलेज के बाद फोटो खिंचाने के लिए, या कोई बड़ा कोर्स खरीद के, मतलब शो ऑफ करने से कि देखो मैंने भी कर लिया स्टार्ट।
आपको एक महीने में पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी उससे मैच नहीं कर रही। ऐसा होता है। खैर, और अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। हमने स्मार्ट में एस का मतलब पढ़ा, एम का मतलब जाना, ए का मतलब जाना, आर का मतलब जाना। अब हम बात कर रहे हैं टी की। टी, टी फॉर टाइम। यानी कि अगर आपका लक्ष्य, आपका गोल टाइम बाउंड नहीं है, यानी उसको आपने एक डेडलाइन नहीं दी, तो बिना डेडलाइन के आपका गोल डेड हो जाएगा। चाहे वो कितना भी रिलीवेंट हो, कितना भी स्पेसिफिक हो, कितना भी मेजरमेंट हो, कितना भी मेजरेबल हो। अगर आपने उसको एक टाइम नहीं दिया कि इस डेट तक, या इस मंथ तक, या इस साल तक, अगर आपने ऐसा नहीं दिया, तो वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। बहुत हाई चांसेस हैं उसके फेल होने के। कैसे फेल होगा? हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं जब हम टाइम बाउंड नहीं होते। कभी ना कभी तो ये मैं अचीव कर ही लूँ, मैं जल्दी ही अचीव कर लूँ, देखते हैं कब तक अचीव हो पाए। इन शब्दों को अपने लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दो। इन शब्दों को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दो, और एक नंबर के हिसाब से बात करना चालू करो। या मैं जून तक कंप्लीट हो जाएगा ये अगले हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, ये अप्रैल तक हो जाएगा। आप देखोगे ना, जितने भी सफल लोग हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। वो कभी भी जल्दी ही, देखते हैं, ऐसे शब्द यूज ही नहीं करते करते। कभी भी देख लेना आप। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। मैं 30 दिन में अपना 1 किलो वजन कम कर लूंगा, दिस इज द वे। मैं थोड़े दिन में अपना वजन कम कर लूंगा, थोड़े दिन का मतलब कुछ भी नहीं होता। थोड़ा दिन कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता थोड़ा दिन। मैं 90 दिन में अपनी इनकम को जनरेट कर लूंगा, डबल कर लूंगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन 90 दिन यानी एक अपने आप को टारगेट दिया कि 3 महीने का। मैं 31 दिसंबर 2026 तक अपने यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर कर लूँ, इसी से टारगेट। अब वो हो सकता है कि वो 800 ही हो, या हो सकता है वो 1,200 हो जाए। लेकिन जब तक मैं डेट नहीं दूंगा, मैं उसको मेजर कैसे करूंगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ? ठीक है। मुझे कोई कोर्स शुरू करना है, मैं 15 दिन में अपना पूरा कोर्स लॉन्च करूंगा। मान लो मैंने ये सोचा कि हाँ जी, मुझे एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू करना है। कभी मैं चालू नहीं कर पाऊंगा अब। और जबकि मैंने बोला कि यार मुझे ना अगले 1 महीने में, 15 दिन में अपना कोर्स लॉन्च करना है, मैंने टाइम दिया। या मुझे सेविंग करनी है यार, मुझे बहुत सेविंग करनी है। कितनी सेविंग करनी है बताई नहीं, कभी सेविंग नहीं होगी। वही मैंने बोला कि मुझे 1 साल में 5 लाख सेव करूंगा मैं। हो सकता है वो 6 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन आपने उसको एक नंबर दिया। जब भी आप डेडलाइन दोगे अपने दिमाग को, एक वो अर्जेंसी क्रिएट कर देता है। और जब वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, तो वो अर्जेंसी वो एक्शन में क्रिएट हो जाती है। और जब एक्शन में क्रिएट होती है तो वो एक्चुअलाइजेशन होता है। और जब एक्चुअलाइजेशन होता है तो आपके सारे गोल जल्दी जल्दी पूरे होने लग जाते हैं। सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सब। बस हम करते नहीं है। पता आपको है ऑलरेडी ये सब चीजें, लेकिन हम करते नहीं है। हमेशा जब भी आप अपना लक्ष्य बनाओ, एक पेपर पे लिखो, जहां पर भी आप बैठते हो वहां पर लगाओ। जितने भी आप लक्ष्य लिख सकते हो, जितने भी लिख सकते हो, वो उस पर लिखो। और हर लक्ष्य के आगे हर डेडलाइन लिखो कि हाँ जी, ये इतनी तारीख तक मेरा करने का है, इतनी तारीख तक करने का है। और देखो दोस्तों, कभी भी जब आप लिखो ना लक्ष्य को, अपने गोल्स को, तो हमेशा कुछ ऐसे गोल्स जरूर लिखो जो दिखने में सामने वाले को एक है ना फनी से लगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 साल में पहले, 3 साल या शायद 2 साल पहले, जब मैंने 2024 के अंदर जनवरी 2024 में मैंने एक बनाया लक्ष्य,
एक गोल लिखा मैंने, अपने 20-25 गोल्स लिखे। और मेरा एक गोल लिखा क्योंकि उसमें जगह खाली थी पेपर में, मैंने कहा, क्या लिखूं क्या लिखूं, चलो लिखता हूँ। मुझे मेरी 4-5 साल से बंजी जंपिंग करने की इच्छा है कि मैं ना, कि हजारों फीट की ऊंचाई से रस्सी बांध के नीचे कूद। कभी नहीं कूदा मैं। तो मेरी इच्छा है, चलो मैं लिख देता हूँ इस गोल को यार। और मैं कब तक कर लूंगा, दिसंबर तक कर लूंगा, दिसंबर, 31 दिसंबर 2025 तक मैं गोल पूरा कर लूंगा। अभी थोड़ा सा फनी गोल है, इसको इसको अचीव करके मुझे क्या ही मिल जाएगा। और इसको तो मैं कभी भी पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाया। लेकिन जब ये एक बता रहा हूँ आपको, कि जब 25 दिसंबर आई वॉज इन ऋषिकेश। और जब मैं ऋषिकेश गया तो वहाँ मुझे पता लगा कि यार, अरे यार, ये इंडिया की सबसे जब ऊंची जगह से, मतलब ऊंची, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई से ये हो जाते हैं, 117 फीट की ऊंचाई से वो बंजी जंपिंग था। मैं वहां गया क्योंकि वो मेरे 4-5 साल से मैनिफेस्ट कर रहा था। मैं कूद चुका था कई बार सपनों के अंदर। मतलब मैं अपने आप को कई बार वहां से कूदता हुआ देख चुका था। मेरे दिमाग को वो पता था, मेरे दिमाग को वो चीज थी, यार ये तो मैं कर चुका हूँ पहले ही कई बार। वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और वो कोर्स पूरा हो, मतलब वो मेरा गोल पूरा हो गया। तो हमेशा गोल्स में है ना, कुछ ऐसी चीजें जरूर लिखना, ऐसी चीजें जरूर लिखना जो आपको लगे यार, ये क्या है यार, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें टिक मारोगे ना, ऐसे करके मैंने लिखा था कि हाँ जी, 25 दिसंबर 2024, डन, कंप्लीट। तो जो सुकून मिलेगा ना आपको, और जो एंथुजिज्म मिलेगा, जो पावर मिलेगी, वो आपके बाकी के गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। साइकोलॉजिकल। तो आज के सफर में इतना ही। और आई होप कि आपको आज की छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे आप जॉब में हो, आप कंसल्टिंग में हो, जैसे मैं कंसल्टिंग में भी हूँ, मैं जॉब में भी हूँ, ठीक है, मैं मेंटरशिप में भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, मैं सीखता भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं सब हूँ। जहाँ पर भी जितना भी टाइम मिलता है वो सब करते हैं, ठीक है। तो अपने गोल्स लिखो और पूरी कोशिश करो उनको पूरा करने की। गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है। और कुछ फनी गोल्स जरूर लिखो, वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं बंजी जंपिंग कर चुका, मैंने इस साल 2026 में मैंने एक गोल लिखा है कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे हेलीकॉप्टर से कूदना है। मुझे नहीं पता कब होगा, कहाँ होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने देखी है कुछ रील्स और मेरे मन में आ गई कि यार ये लिखते हैं, चलो पर मैंने लिखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। तो ऐसे गोल्स लिखो। और बाकी आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, और आपको जॉब भी करनी है, तो उसके हिसाब से गोल लिखो कि हाँ, मैं अपनी कंपनी को कितना अच्छा अपना खुद का वर्जन दे सकता हूँ, कंपनी की ग्रोथ में कितनी हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे गोल्स बनाओ। अगर आप जॉब में ही रहना चाहते हो, आप बिजनेस में आना चाहते हो, तो बिजनेस सीखो और उसके हिसाब से गोल्स बनाओ। आप ऑलरेडी अगर बिजनेस में हो, तो कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि सेल इज सर्विंग। जो सेल्स होती है ना, जो हम सेलिंग बोलते हैं जिसको, सेलिंग भी एक सर्विस होती है। और सबसे बढ़िया सर्विस होती है लोगों की हेल्प करती है। आप किसी को कोई चीज बेचते हो ना, वो आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से गोल बनाओ। आप कंसल्टिंग में हो, आप हीलर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप वास्तु वाले हो, तो उसके हिसाब से गोल बनाओ कि आप सोसाइटी को कितना अच्छा दे सकते हो, कितना अच्छा उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, कितना अच्छा उसका रिजल्ट दे सकते हो। ऐसा गोल्स बनाओ, ठीक है। और आज के सफर में इतना ही। और थैंक यू सो मच। अगर आपको अगले महीने से कोर्स चालू होने वाले हैं, कोर्स एक्चुअली कोर्स चालू हो चुके हैं अपने। तो आपको अगर बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, रुद्राक्ष, या कोई भी मॉड्यूलिटी सीखनी हो, तो प्लीज ज्वाइन माय कम्युनिटी। नंबर ऊपर दिए हुए हैं, 9783555112। वेबसाइट नीचे दी हुई है, साइको साइड में, वेबसाइट इधर दी हुई है। तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज टू मी,
एंड मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपको अगर बैच में न्यूमरोलॉजी सीखनी है या कोई कोर्स करना है तो डेट इज फाइन। अगर आपको वन टू वन सीखना चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो आप पर्सनली सिखाओ, तो आई एम अवेलेबल फॉर डेट। बट वो स्लॉट का देखना पड़ता है उस केस में कि कब टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे टाइम से और आपके टाइम से वो मैच करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अवेलेबल है उसके लिए। और कम्युनिटी से जुड़ो। और ऐसे ही अलग अलग सेशंस हम करते रहेंगे। मैं यूट्यूब पे बहुत कम डालता हूँ सेशन, सारे रिकॉर्डेड यूट्यूब पे नहीं डाले जाते, है ना, क्योंकि वो जो पेड सेशन होते हैं हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। लेकिन जो इस टाइप के सेशंस होते हैं कि जहाँ लोगों को कुछ सीखने को भी मिले, कुछ वैल्यू भी ऐड हो, तो वो मैं हमेशा यूट्यूब पे डालता हूँ। इसलिए बहुत कम आपको यूट्यूब पे मेरे लॉन्ग वीडियो मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। और जो भी हमने आज बातें करी, होपफुली वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगी, 1% भी करेगी। और आपने लाइक कर दिया वीडियो तो मेरे लिए दोस्तों वही इनफ है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब अगर कर पाओ तो वो भी कर देना यार, है ना, अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।